एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय जो संविधान है, संसद है, उसमें जो टॉपिक दे रखा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसपे हम पूरी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको पॉइंट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल रिवीजन, फुल कंप्लीट नोट्स आपके लिए मैं लेके आई हूँ इंडियन पार्लियामेंट के। तो चलिए, ये रहा हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके नोट्स। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसका आकार कैसा है। भारतीय संसद की बात की जा रही है, हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि हमारा पार्लियामेंट के बारे में जो अभी नया बना है कब बना है। इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023। अब क्या रहता है, इसमें बीच बीच में रुक रुक के से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय है, याद रखिएगा। और इसमें कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। इसका मैंने एक फुल सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में बात की है। यहाँ पे मैं केवल इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पार्लियामेंट का आकार कैसा है, त्रिकोणीय है। कितने द्वार हैं, 3 द्वार है। राज्यसभा का थीम है कमल और लोकसभा का जो हमारा थीम है वो है मोर। अब जो हमारा पार्लियामेंट जो बनता है, अगर हम संसद की बात करें, हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट होता है वो 3 चीज़ों को मिलाकर, 3 अंग को मिलाकर कंप्लीट होता है। वो 3 कौन कौन से अंग हैं या पार्ट हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है राष्ट्रपति जिसका आर्टिकल है 52, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। फिर है लोकसभा और राज्यसभा। फिर है राष्ट्रपति के बाद अगर हम देखा जाए अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पे राज्यसभा और हम लोकसभा, ये दोनों आज आपके साथ टॉपिक का यहाँ इसके नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरा आपका पार्लियामेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा का जो आर्टिकल रहता है, पहले संसद का बता देते हैं, 79। काउंटिंग होती है ना, 79, 80 और 81। तो 79 इसका हो गया। अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, तो इसका हो गया 80। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, तो उसका हो गया 81। ये याद रखिएगा, 81 ज़्यादा है इसलिए आप राज्यसभा को मत दीजिएगा। हम जब काउंटिंग में आते हैं तो जो पहले काउंटिंग आएगी वही उसको मिलेगा। अब इसके नाम याद रखिएगा, राज्यसभा के, लोकसभा के नाम। राज्यसभा हमारा कैसा है, अपर हाउस है। लोकसभा लोअर हाउस हो गया। अब और राज्यसभा हमारा कैसा है, परमानेंट हाउस है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। मगर लोकसभा कैसा है, टेम्परेरी है। यहाँ पे देखिए अस्थाई और स्थाई ऐसे लिखा है। तो ये क्या है, परमानेंट, ये क्या है, टेम्परेरी। परमानेंट कैसे है ये टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं सदस्य 5 साल के लिए आते हैं। यहाँ पे सारे एक साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनका टर्म तो 6 ईयर का होता है, मगर सारे ना एक साथ जाते हैं ना एक साथ आते हैं। अभी हम इसका डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम हाउस के नाम आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा, लोअर हाउस, अपर हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, पब्लिक हाउस, यहाँ पे हो गया सेंट्रल हाउस, ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हो गए। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था इसमें कितने कितने मेंबर्स रहते हैं। देखिए मैक्सिमम सीटें तो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इसमें जो अभी नया बना हुआ है हमारा संसद, उसमें बैठने की क्षमता कितनी, 384 है राज्यसभा की और 888 है लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा जब में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है, मैक्सिमम क्या होता है ना कि अधिक से अधिक जो हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वो 250 है, जिसको डिवाइड किया गया था, 12 नॉमिनेट करेंगे और 238 हम क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। अब इसमें से क्या है, 250 में से अभी कितनी है, 8% फिल्ड, 245 ही है, मतलब 5 सीटें क्या है, खाली है। 245 फील्ड है जिसपे इलेक्शंस होते हैं, मगर इसमें सब पे इलेक्शन नहीं होते हैं, जिसपे से 233 पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और 12
पे नॉमिनेशन होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, यहाँ पे जो नॉमिनेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बट अभी आपने रिसेंट पे देखा 2019 के टाइम पे एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता है लोकसभा में और विधानसभा में, उसको क्या किया गया है, 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए 104 अमेंडमेंट के द्वारा विधानसभा और लोकसभा से ये जो नॉमिनेशन का है, जो राष्ट्रपति डायरेक्ट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन को, उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऐसे ही लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा जो सीट्स होती हैं, मैक्सिमम सीट की बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी है, 1 मिनट, लोकसभा में मैक्सिमम सीट है 552, मैक्सिमम सीट है 552, मगर 8% कितनी फिल हैं या कितने पे इलेक्शंस होते हैं वो याद रखने हैं। तो 543 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 तो हट गया। पहले क्या था 545, आप देखते होंगे अक्सर 545 आपको मिलता है, मगर वो क्या हुआ, 2 क्या हुआ, वो हट गया है। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी कितनी सीटें हटी हैं, क्या है, तो 2 जो सीट्स हैं वो क्या हो गई हैं, हट गई हैं। तो अब कितनी सीट्स हैं, 243। अब सीट्स कितनी है, 243, जिसमें से आपका स्टेट के लिए है 543, जिसमें से स्टेट के लिए है 524 और 19 यूटी। मतलब कि वैसे इसको जो 550 को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, 530 हमारा स्टेट से और 20 यूटी से, मगर अभी कितनी फिल है, तो 19 यूटी से है और 524 स्टेट से है। आते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए मैंने आपको और यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया। मैक्सिमम अगर स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं लोकसभा की, तो आप टिक करेंगे 550। मैक्सिमम स्टेट में आप जाएंगे 550 में। और अगर पूछ रहे हैं एक्चुअल मेंबर अभी कितने हैं, एक्चुअल कितनी सीट्स अभी फिल है, तो 543, तो आपको कितना आ जाएगा, 543 आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो 2 हैं वो हट गए हैं। 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में से हटा दिया गया था। अब कितनी रह गई हमारे एक्चुअल सीट्स, यहाँ पर 543। मैक्सिमम तो हम 550 बैठा सकते हैं, स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है, मगर अभी 543 है 8%। और संसद जो बनी हुई है नई पार्लियामेंट, उसमें बैठाने की क्षमता ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कितनी कितनी है। लोकसभा में 888 है, वहाँ पे बनी हुई चेयर्स की बात की जा रही है। अब फॉर स्टेट्स की हम बात करें 524 और 19 अभी है कहाँ से, सेंट्रल में, जिसमें से डिवाइड किया गया है। 7 आपका दिल्ली से है, 7 अदर्स हैं, 5 जम्मू कश्मीर से। आपको ये बताया था ना 530 एंड यहाँ पे 20, तो 20 में से यहाँ पे 19 है, 530 की जगह यहाँ पे आ गया आपका 524, ठीक है। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा 524 एंड 19, ये है डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, किस तरीके से बांटा गया है। ऐसे ही अगर वो राज्यसभा का पूछ रहे हैं तो राज्यसभा का आर्टिकल देखिएगा 80, लोकसभा का 81, पार्लियामेंट का 79। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी, 250। यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने भी लोग इलेक्शन में क्यों ना खड़े हो, मगर 250 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, 250 मैक्सिमम है। एक्चुअल कितने अभी हैं, तो अभी हैं 245, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड और 233 इलेक्टेड। अब यहाँ पे किस तरीके से देखिए, 233 में से स्टेट में से @present है 225, और अगर हम यूटी की बात करें तो 3 दिल्ली से है, 1 आपका पौंडीचेरी, 4 जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या है, सीट्स को बांटा गया है कि कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग खड़े हो सकते हैं या फिर वहाँ पे आ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि हमसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है लोकसभा में कौन बैठता है, राज्यसभा में कौन बैठता है। तो लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर।
राज्यसभा में कौन होते हैं? चेयरमैन। राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णा। ओम बिरला कौन है? स्पीकर है। तो याद आपको दोनों पॉइंट रखना है। जब भी स्पीकर की बात करें तो आपको माइंड में क्लिक करना है कि लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात कर रहे हैं। चेयरमैन की बात कर रहे हैं तो आपका अपर हाउस की ही बात हो रही है। अब हम हर एक को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 80 है, ब्रिटेन से इसकी प्रेरणा ली गई है, मतलब कि बोरो फ्रॉम ब्रिटेन है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। 3 अप्रैल 1952 पहली बैठक भी काफ़ी बार आया है एग्जाम में, 13 मई 1952 को। अब राज्यसभा में सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। अगर हम देखें 6 साल का होता है यहाँ पे, वहाँ पे कितने साल का होता है? लोकसभा में 5 साल का। मगर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। परमानेंट इसलिए है, इसे एक तो भंग नहीं किया जा सकता, ऊपर से इसके सारे सदस्य एक बार में नहीं जाते हैं। ये प्रत्येक 2 वर्ष में, एवरी 2 years 1/3 क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, सेनानिवृत्त होते रहते हैं। इसमें जो अधिकतम सीटें हमने पढ़ी थी कितनी है? 250। मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो कितनी राज्यसभा में? 250, जिसमें से वर्तमान में जो सीट्स हैं 245। 245 में हमने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। 245 में डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 233। याद रखिएगा, ये मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल में दे दिया सीट्स लिखे 245, फिर ये दोनों नंबर दे दिए, फिर ऑप्शन में और कोई नंबर दे दिया 225, यहाँ पे कुछ और। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये कॉम्बिनेशन 233 और 12 का है, 233 और 12 का है, 233 एंड 12। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन MP, जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। यहाँ पे कौन भाग लेता है? जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पे भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा होता है, आंशिक खुला मतदान होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, विघटन नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कोई सीमा वैसे नहीं है कि हाँ इतने टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो मेंबर क्या रहता, हाँ सदस्य का रहता है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट रहता है, वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहे तो कुछ नहीं यहाँ पे आपको लगाना है, कोई नहीं है, ठीक है। लोकसभा तो 5 साल के लिए आती है, एवरी 5 years बाद उसका इलेक्शन कराया जाता है, मगर यहाँ पे इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 year। एवरी 2 year 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेनानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से अगर आप मान लीजिए 10 बच्चे जा रहे हैं, फिर 10 बच्चे फिर आ गए, फिर 10 बच्चे जा रहे हैं, फिर आ गए 10 बच्चे, तो क्लास कभी खाली होगी? नहीं होगी, क्लास तो हमेशा बनी हुई है। तो क्लास का कोई समय है? नहीं है। क्लास का हाँ बच्चों का समय है कि हाँ हर जिनका 6 साल कंप्लीट होता जा रहा है वो चले जा रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो वहाँ पे अभी है। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। राज्यसभा का पैदन सभापति पूछा है। राज्यसभा का पैदन सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और सभापति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पैदन सभापति राष्ट्रपति, और सभापति जो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कहाँ बैठता है? राज्यसभा में बैठता है, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देता है। देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट रिजाइन दोनों ही किसको जाते हैं? राष्ट्रपति को जाते हैं। उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देता है। उपसभापति को होगा, ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और आपका एक डिप्टी में आ जाता है। ये लोग अपने एक दूसरे को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और वो लोग। उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? सभापति। सभापति हम किसको बोल रहे हैं आपको मालूम है ना? चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है संसद के सत्र कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, बजट,
मानसून, शीतकालीन। बजट, मानसून और शीतकालीन, ये क्या है हमारे संसद के सत्र। बजट का जो हमारा चलता है आपको मालूम है, फैब में बजट आता है जो कि मई तक चलेगा, मतलब इसके बीच में आपका बजट सत्र लगेगा। मानसून सत्र जो चलता है जुलाई से सितंबर के बीच में आपको मिलेगा, एंड शीतकालीन नवंबर दिसंबर में। और जो एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि 2 सत्रों के बीच में या 2 सेशन के बीच में कितने समय से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 मंथ का। और एवरी ईयर एटलीस्ट 2 सेशन लगने चाहिए। यहाँ पे जो कहा गया है पार्लियामेंट सेशन की बात की गई कि 2 होने ही चाहिए साल में, और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पूरा लोकसभा का जो सीट्स हैं, राज्यसभा का जो सीट्स हैं, उनका पूरा यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कितने कितने मेंबर्स हैं। जाहिर सी बात है, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, जो ज़्यादा है वो लोकसभा होगा, जो कम है वो राज्यसभा होगा। जैसे यूपी की बात करें तो 80 आपकी लोकसभा की सीटें और 31 आपकी राज्यसभा की सीटें। ऐसे ही आप बिहार ले लीजिए, यहाँ पे बिहार में कितना 40 एंड 16 ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा ये एक बार देख लेना है कहाँ पे कितनी कितनी सीटों का बंटवारा किया गया। इससे रिलेटेड आ जाते हैं मैक्सिमम पूछेंगे, मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है वो सीट्स पूछ लेते हैं। और प्लस यहाँ पे जो सबसे कम एक एक सीट कहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है ये, ठीक है। एक एक वाली सीट्स का, 2 वाली सीट, जैसे पौंडीचेरी आप ले लीजिए, गोवा का देख लीजिए 2 और 1 है। तो यहाँ पे एक एक हैं सीटें, 2 हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक अपना लोकसभा। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस, ये सारे किसके नाम है, लोकसभा के हैं। लोकसभा के सदस्य की योग्यता आर्टिकल 84 में बताई गई है। और लोकसभा के अगर हमें, क्योंकि हम इसके सदस्य की योग्यता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें हम और आप लोग वोट देते हैं। वोट देने के लिए जनता यहाँ पे जो भी होती है प्रतिनिधित्व के रूप में अपना लीडर चुनती है। जो लीडर वहाँ पे खड़ा हो रहा है उसकी क्या योग्यता है, तो वहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए, 25 और ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए, दिवालिया नहीं, जो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। लोकसभा क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, मतलब कि आपका हर चीज को कवर करती है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग होता है। लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, आप सभी को मालूम है। इसका आर्टिकल पूछ लेते हैं। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है आर्टिकल नंबर 330 में डिफाइन किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। सीट्स हैं यहाँ पे 84 और 47, कितनी है 84 एंड 47। एंग्लो इंडियन 331 में जो था लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस की बात करें में एंग्लो इंडियंस को क्या होता था, राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंट करते थे। यहाँ पे 2 सीट थी, मगर 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये अब आर्टिकल 331 नहीं है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। विधानसभा और लोकसभा से इस पार्ट को अलग कर दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, 25 साल का एज कंप्लीट होना चाहिए, एंड कोई लोन वोन कर्जा वर्जा बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। लोन लिए हो मगर चुकाते हुए होना चाहिए, मतलब ऐसा ना दिवालिया हो गए हो, लोन नहीं दे पा रहे हो, या तो इस बैंकरप्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये होना चाहिए काबिलियत। अगर इतना सब कुछ है तो आप नेता बन सकते हो। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या, तो ये जो है कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का, और जो कि लिखा गया है भारत शासन अधिनियम 1919। सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था की गई है। 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए। तो ये पद कब बने हैं, 1921 में बने गए हैं। तो याद रखिएगा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रेरणा है, हाँ होना चाहिए यहाँ पे लोकसभा में, वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ये काफ़ी रिपीटेड है आर्टिकल 93, ये काफ़ी बार आया है। आर्टिकल 93 में है, निर्वाचन लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं
वरिष्ठ सदस्य जो होता है, जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा लोकसभा में, देखिए लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें हम और आप लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। वोटिंग के बाद लोकसभा में जो भी पार्टी आती है, जो भी जीतते हैं, वो अपने ही किसी वरिष्ठ सदस्य को, जो भी उनको लगता है या काबिल सदस्य को क्या करते हैं, वहाँ पे पीएम के तौर पर वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, अपना लीडर बनाते हैं, अध्यक्ष भी चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये सब वहाँ पे मिलकर वहाँ पर मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। अब उसका क्या प्रोसेस है, किस स्टेप बाय स्टेप वो लोग काम करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता ही दिया है, लोकसभा में सत्र का प्रारंभ होते ही, जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा, सत्र स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं, जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा। ठीक है, सांसद जो वहाँ पे एमपी को वो क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब ये बताइए, अभी तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, अभी लोकसभा के वहाँ पे लीडर आए हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई होगा नहीं पहले से ही कि कौन स्पीकर है। अभी तो हम डिसाइड करेंगे ना कौन स्पीकर है, कौन डेप्यूटी स्पीकर है, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन लेके आ रहा है, राष्ट्रपति, जो कि वहाँ पे ही कौन होगा, एक वरिष्ठ सदस्य होगा। वरिष्ठ मतलब कि जो सबसे एक्सपीरियंस या बुजुर्ग या ओल्ड, उनको ही यहाँ पे करेंगे, एक्सपीरियंस वाइज वहाँ पे उनको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। और जो मेंबर्स जो आए हैं जीत के इलेक्शंस में खड़े होकर अपनी अपनी पार्टी को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो तब की बात की जा रही है, क्योंकि अभी तो हमने इलेक्शन ही लड़के आए हैं। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। फिर तुरंत क्या करते हैं, भाई शपथ दिला दी, अब फाइनली क्या है, उनको उनकी सीट मिल गई, हाँ वो अब काम करना स्टार्ट कर देंगे। भाई अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर इलेक्शन लड़के आए हैं, तो पूरा फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब वहाँ पे वो सदस्य हैं, तो अब क्या करेंगे, अब काम करेंगे कि सबसे पहले अपना स्पीकर चुनेंगे। स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, हमने कहा ना आपको सब पॉइंट वाइज बताएंगे। अब स्पीकर का चुनाव पहले तो प्रोटेम स्पीकर चुनकर उनको शपथ दिला दी, राष्ट्रपति ने चुना। अब स्पीकर चुनेंगे। स्पीकर कौन चुनेगा, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं, सदस्यों में लोअर जो भी हाउस है, स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मेंबर उन्हीं का ही होगा, भाई अपने हाउस में से तो बैठा लेंगे अपने में, और उन्हें साधारण बहुमत से चुना जाता है। जितने भी मेंबर होंगे वो अपने ही सदस्य में से किसी को क्या करेंगे, वहाँ का स्पीकर बनाएंगे। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, जो दिन लेजिस्लेटिव असेंबली हम इसको या लोकसभा बात कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट ही होता है। लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली में या हम बात करें लोकसभा में, सबका तरीका एक ही है चीज़ों को करने का, बस नाम अलग अलग जगह चेंज हो जाएंगे। तो हम लोकसभा अध्यक्ष नियत करेंगे और प्रस्ताव पीएम इसको स्पीकर कर दिया जाएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 में यहाँ पे कहा गया है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर द्वारा चयनित व्यक्ति अपना जो त्यागपत्र देंगे वो एक दूसरे को, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ठीक है, जैसे हमने बताया था वहाँ पे राज्यसभा में कौन बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है, और राष्ट्रपति अपना जो उनका अपॉइंटमेंट हो गया वो किसके द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति बैठता है तो उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहाँ पे सारी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पे बताई थी, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये रहा, और राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को, और उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देता है, सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ कि आपको ये माइंड में बिल्कुल छप जाए, याद रहे कौन किसको इस्तीफा देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन किसको शपथ दिला रहा है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। स्पीकर में सबसे ईजी है, स्पीकर मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। इन्हें तत्काल बहुमत से हटाया जा सकता है 101 आर्टिकल के तहत। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये किस में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 83 में। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये आर्टिकल 83 में है। इन्हें तत्काल बहुमत से हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 101 में कहा गया है। आर्टिकल अब आते हैं 95। ये सारे आर्टिकल आपके लोकसभा के चल रहे हैं जो लोकसभा से रिलेटेड हैं। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उनकी सीट पर बैठेंगे, ये 95 में कहा है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति, लोकसभा अपने ही जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को चयन करके वहाँ पे बैठा लेंगे। तो इस तरीके से पूरा हायरार्की चलता रहता है। तो ये
अनुपस्थिति में कौन प्रेजेंट होगा, अध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी अगर प्रेजेंट नहीं है, हेल्थ इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति। ये कहाँ पे लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 95 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 95 के बाद, ये 95 में जिक्र करा गया है, इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 85। समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है बट राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, लोकसभा क्या होती है, 5 साल के लिए आती है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है लोकसभा को डिसॉल्व या भंग कौन करता है, करेगा तो राष्ट्रपति, क्योंकि अगर किसी चीज को हटाना है तो वो पावर राष्ट्रपति के पास ही है, मगर राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का है, एक्चुअल पावर पीएम उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है। तो सलाह मशवरा जो भी सारी बात है वो उनको कौन बताएगा, पीएम ही बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए, ऐसी कंडीशन पर लोअर, अगर हम लोकसभा की बात करें, अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे ऐसी स्थिति में, और तब तक अध्यक्ष का चुनाव ना हो, आपातकाल में 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, लोकसभा अगर कहते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का हो, इमरजेंसी चल रही हो, है ना, तो ऐसे में क्या होता है, इनका एक जो टाइम है उसको 1 साल करके बढ़ा दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि इमरजेंसी 2-3 साल तक चल रही है, तो ऐसे में हम बढ़ाएंगे समय, मगर 1-1 साल करके, ना कि एक बार में 3 साल 2 साल नहीं बढ़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा का आपातकाल में जो समय बढ़ाया जाता है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया जाता है, तो एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाता है। लोकसभा की भाषा हिंदी और इंग्लिश रहेगी, अन्य भाषा अध्यक्ष की अनुमति से। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, 5 साल होता है। एमपी दोहरी सदस्यता, लोकसभा प्लस राज्यसभा का अगर है तो 10 दिनों में से एक की सदस्यता क्या होगी, छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ एमपी है जिनके पास दोहरी सदस्यता है लोकसभा की राज्यसभा की, 10 दिन के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अकॉर्डिंग लोकसभा राज्यसभा 14 दिन स्वेच्छा से कर दे, वरना तो फिर आपको मालूम है कार्रवाई होती है धारा 33(7) के अधिनियम 296 से। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, अब लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्य है वो क्या होता है, जो वहीं के हाउस के मेंबर जिनको चुन रहे हैं अपना लोकसभा का अध्यक्ष, उनका मेन वर्क क्या है, सदन की प्रक्रिया क्या करना, चलाना, संचालन करना। आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य, जैसे कि न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा, जो भी चीजें हैं वो न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य को आप ये नहीं कि कोर्ट में ले जाएं, वहां की जो डिस्कशन है कार्यपालिका का वो कार्यपालिका में ही होगा। अध्यक्ष भाषण की अनुमति और समय पर होता है, मार्शल का प्रयोग होता है, निर्देशन चेतावनी, ये इनके सारे क्या है, संचालन के कार्य। सदस्य के कुछ समय पूरा समय के लिए होता है, सदस्य के कुछ समय पूरे समय के लिए होते हैं, और धन विधेयक पर निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लिया जाता है। धन विधेयक लोअर हाउस में प्रस्तुत किया जाता है। ये 2 मेन पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये आप पढ़ लीजिएगा, 122 के अकॉर्डिंग न्यायपालिका के काम को आप कार्यपालिका के काम को न्यायपालिका नहीं ले जाएंगे, और दूसरा धन विधेयक जो भी रहेगा हमारा मनी बिल है वो कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही लोअर हाउस में धन विधेयक मतलब मनी बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, और पूर्व अनुमति के पहले नहीं, जब तक राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक धन विधेयक नहीं आएगा। बजट हो गया या आपका मनी बिल हो गया, दोनों ही लोकसभा में ही आते हैं। आर्टिकल 108 108 आर्टिकल क्या कहता है, संयुक्त बैठक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है राष्ट्रपति, ज्वाइंट मीटिंग कभी भी इमरजेंसी में बुलानी होगी या कुछ भी काम हो तो ऐसे में ज्वाइंट मीटिंग में दोनों हाउस को बुलाना है तो भाई राष्ट्रपति ही बुलाएगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट मीटिंग को बुलाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ज्वाइंट मीटिंग को कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक को, तो राष्ट्रपति। मगर जब ज्वाइंट मीटिंग लगती है तो उसमें जो पावर होती है वो स्पीकर के पास होती है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर।
कब ज्वाइंट मीटिंग को हम बुला सकते हैं? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर। कोई भी बिल आया है, साधारण विधेयक है, उस पर जो भी डिस्कशन होना है, उसको पास करना है, उस समय यहाँ पे ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मेजॉरिटी की बात आती है, यहाँ पे मतदान करने की बात आती है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों हाउस से इक्वल ही क्या पड़े हैं, वोट पड़े हैं, अब निर्णय लेना है, तो तब स्पीकर क्या करेगा? अपना निर्णायक वोट देगा। वहाँ पे अगर आप देखिए उपराष्ट्रपति हो गए या स्पीकर हो गए, वो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट निर्णायक आने पर अध्यक्ष क्या करता है? अपना निर्णायक वोट डालता है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल आपका 96। आर्टिकल 96 क्या कहता है? जब स्पीकर को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा, उस दिन अध्यक्ष और किसको? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष। जब स्पीकर अपने पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वह उस दिन क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उस दिन स्पीकर सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। वो भाई उसको अब 96 के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, तो वो एक नॉर्मल सदस्य स्पीकर सदन की बैठक में स्थापित कर सकता है। सत्रावहन का आह्वान राष्ट्रपति करेंगे। सत्रावहन सत्र समाप्त अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेगा। बैठक का अधिकार यहाँ पे लोअर हाउस का अध्यक्ष के पास रहेगा। नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वही सारी चीज़ों को फिर से यहाँ पे बताया है मैंने शॉर्ट में ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, पार्ट्स हैं कि क्या है। 3 तरीके के सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इनको याद रखिएगा। कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है सारे आपके नंबर ऑफ सीट को, उसको माइंड में रखिएगा। हमारे जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। ये वित्तीय मामलों से रिलेटेड होता है, ये साधारण कानून से रिलेटेड होता है, संविधान में बदलाव के लिए होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको माइंड में रखिएगा। लोअर हाउस का क्या काम है और अपर हाउस का क्या काम है, क्या क्या इनके की पॉइंट हैं, उसको याद रखिएगा। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी अगर आता है लोअर हाउस में कौन कौन से बिल आते हैं, बिल से रिलेटेड बात की जाए या कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, तो याद रखिएगा मनी बिल हो गया या बजट हो गया, वो सारे किस में आते हैं? फाइनेंशियल मैटर। तो वो सारा किस में आएगा? आपका लोअर हाउस में ही आएगा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बजट हो गया, मनी बिल हो गया, लोअर हाउस में आएगा। और लोकसभा में क्या होता है? यहाँ पे जो भी कुछ रिव्यू मीटिंग करनी होती है, रिव्यू एंड रिवाइज लॉ पास बाई लोकसभा, अगर कोई चीज़ हो गया तो इनके पास फाइनल जजमेंट के लिए आता है। और एक आपने वो होता है कमेटी बनाना, ये सब करना, वो आपका राज्यसभा के अंतर्गत आ जाता है। तो मेन पॉइंट आपके साथ मैंने जो आज शेयर करे हैं उनको एक बार रिवाइज करिएगा। पूरा यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्या क्या लोकसभा की पावर होती हैं, क्या क्या राज्यसभा की पावर होती है, दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। याद रखिएगा एक और चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो यहाँ पे है कि अगर मनी बिल लाया गया है, मनी बिल लाया गया है लोकसभा में पास हो गया है, फिर इसे कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा इसको चाहे तो कुछ चेंजेस के लिए दोबारा भेज सकता है, और फिर यहाँ पे क्या होगा? चेंजेस होगा। चेंजेस होने के बाद फिर इसमें क्या जाएगा? दोबारा से इसको भेजा जाएगा। अब ऐसे में राज्यसभा या तो उसको पास करे या तो दोबारा भेजे, तो दोबारा भेजने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सेकेंड टाइम में इसको क्या करना है? पास करना ही करना है। नहीं करता है तो 14 दिन बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। मनी बिल से रिलेटेड मनी बिल आएगा कहाँ पे? लोअर हाउस में ही आएगा। लोअर हाउस में मेजोरिटी से पास होने के बाद बिल आपका राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा पास करता है तो मनी बिल पास हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कुछ चेंजेस के लिए भेजते हैं तो चेंजेस के लिए भेज दिया जाएगा, वहाँ पे चेंजेस कर दिया जाए, करे ना करे डिपेंड ऑन लोअर हाउस। कर दिया सही है, पास हो गया, नहीं करा फिर भेज दिया, और इन्हें पास करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका पास हो जाएगा। ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे इलेक्शन में हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। इनडायरेक्ट यहाँ पे हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हमारे द्वारा चुने गए हैं विधानसभा के सदस्य, उनके द्वारा यहाँ पर रोल निभाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे डिफरेंशिएट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पार्लियामेंट
क्या है लोकसभा, राज्यसभा के पास क्या क्या पावर है, किस तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, स्पीकर का क्या रोल है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जो कि राज्यसभा में बैठते हैं उनका क्या रोल है, वहाँ पे वो किस तरीके से काम करते हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इन सब पे बेस्ड आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। बने रहिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया, अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आप सेशन किसका देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसको ट्रिक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।